नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले पर चल रहे सियासी घमासान पर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। अदालत में ईडी ने बताया है कि गिरफ्तारी से पहले 239 जगहों पर तलाशी ली गई और संजय सिंह से पूछताछ भी की गई है। ईडी ने अदालत में कहा है कि दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर 2 बार में 2 करोड़ रुपए नकद दिए थे। ईडी ने संजय सिंह की रिमांड मांगी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। संजय सिंह की कस्टडी पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा जा चुका है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक विरोध कर रही है, लेकिन इन सबके बीच ईडी ने संजय सिंह को लेकर 7 दिनों की रिमांड मांगी है। क्या वो रिमांड कोर्ट की ओर से दी जाएगी, इसको लेकर थोड़ी ही देर में फैसला आने वाला है। संजय सिंह की कस्टडी पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, लेकिन जबरदस्त घमासान आज पूरे दिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है। उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस, लेफ्ट, शिवसेना, समाजवादी पार्टी जैसे इंडिया गठबंधन के दलों ने भी अपना विरोध जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 2 दिनों तक सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होगी, लेकिन इस दौरान अदालत ने जांच एजेंसियों से कई मौलिक सवाल भी पूछे हैं। दूसरी तरफ इन्हीं मुद्दों पर राजनीति में कट्टर ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार पर वार के दावे किए जा रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वो कट्टर ईमानदार हैं, इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। बीजेपी के नेता राजघाट पर प्रार्थना कर रहे हैं और सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शराब घोटाले में हो रही कार्रवाई सिर्फ राजनीति के लिए है? क्या नई आबकारी नीति बनाने में आम आदमी पार्टी को पैसों का फायदा मिला है? क्या जांच एजेंसियां कथित घोटाले के आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा कर पाएंगी? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सियासी अखाड़े में दंगल जोरदार है। एक खुद को कट्टर ईमानदार कहता है, दूसरे के लिए शिकंजे में भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे तक और पंजाब के चंडीगढ़ में जगह जगह आम आदमी पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सबसे उग्र प्रदर्शन दिल्ली में दिखा, जहां बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ रहे आम आदमी पार्टी के समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। तो चंडीगढ़ में भी प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को सख्त उपाय अपनाने पड़े। एक तरफ आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता संजय सिंह के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता राजघाट में बापू की समाधि पर प्रार्थना करने पहुंचे हुए थे। हमारी ये भी मांग है कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करके उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। राजनीति से संन्यास ले, इस्तीफा दें। अब जनता के बीच में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उधर आम आदमी पार्टी लगातार रट लगाए हुए थी कि संजय सिंह को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे पूरी तरह से झूठे, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। जब ईडी उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है, लेकिन सबूत तो दिखाएं। कल सीडी ने जो है सुबह से छापा मारी, शाम तक उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि घंटों की तलाशी और 10 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। संजय सिंह के खिलाफ ईडी के पास क्या सबूत है, ये अदालत में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी का दावा है कि दस्तावेज मिले हैं। जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक, मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। और उन दस्तावेजों में क्या है, ये तो अदालत में ही पता चल पाएगा, क्योंकि खबर है कि मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस में जांच एजेंसियों के सामने कुछ मौलिक, कानूनी और तीखे सवाल उठाए हैं। वैसे ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर आरोप पत्र में जिक्र किया है कि 2020 में संजय सिंह ने सरकारी गवाह बन चुके आरोपी और रेस्टोरेंट कारोबारी दिनेश अरोड़ा से चंदे की मांग की थी। इसके बाद दिनेश अरोड़ा ने दूसरे कारोबारियों से चंदा जुटाकर मनीष सिसोदिया को 82 लाख रुपए का चेक दिलाया था। इसके कुछ दिनों बाद एक बैठक हुई जिसमें संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा, शराब कारोबारी अमित अरोड़ा, संजय सिंह का सहयोगी सर्वेश मिश्रा, संजय सिंह के पीए अजीत त्यागी और करीबी विवेक त्यागी मौजूद थे।
ईडी के मुताबिक इस बैठक में शराब कारोबार को लेकर चर्चा हुई। बकौल दिनेश अरोड़ा, तब संजय सिंह ने अपने करीबी विवेक त्यागी को शराब कारोबारी अमित अरोड़ा के कारोबार में हिस्सेदार बनाने की शर्त रखी। ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि इसके बाद संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से उनके आवास पर मुलाकात कराई। ईडी ने दावा किया है कि उसी मुलाकात में अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा से वादा किया गया कि जो आबकारी नीति बनाई जा रही है उसमें भारत में बनी विदेशी शराबों की ब्रांड्स के रजिस्ट्रेशन का मानदंड बढ़ा दिया जाएगा। ईडी का दावा है कि आबकारी नीति में बदलाव के बदले ही संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा की हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हिस्सेदारी भी दी गई। लेकिन तमाम घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल पैसे के लेन देन का है, जिसके बारे में ईडी सूत्रों का दावा है कि उन्हें मनी ट्रेल के सबूत भी मिल गए हैं। अब देखना यह होगा कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जांच एजेंसियां सबूत जुटा पाती हैं या महीनों महीनों तक जेल में रहने के बाद आरोपियों को जमानत मिल जाएगी। पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई या फिर यह है सियासी लड़ाई, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। रवि श्रीवास्तव जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के आप सपोर्टर हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। परविंदर सिंह जी सेठी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र सचदेवा, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली बीजेपी के। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले संजय हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, कितनी देर में फैसला आ जाएगा? संजय सिंह की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, कितनी देर और इंतजार करना होगा? जी हाँ, बस फैसला तो थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन जब अदालत ने संजय सिंह से कहा कि आपको कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा कि मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे बेबुनियाद इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है। आप न्याय की कुर्सी पर हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। संजय सिंह ने कृष्ण बिहारी नूर की 2 पंक्तियां भी उद्धृत की। उन्होंने कहा कि सच बढ़े या घटे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, लेकिन झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। जिन गवाहों की बात, जिन लोगों की बात ईडी कर रही है, वो लोग लंबे अरसे से इनके पास कस्टडी में थे। तो जब उन्होंने इतनी बार बयान दिए तो मेरा नाम याद नहीं आया। अचानक क्या हो गया कि मेरा नाम याद आया। और जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो चीजें की जा रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसे बेबुनियाद इन्वेस्टिगेशन का क्या? आप न्याय की कुर्सी पर हैं, आप पंच परमेश्वर हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं किस तरह की चीजें हो रही हैं। फिलहाल सबको इंतजार है कि अदालत, ये कहा जा रहा कि अंदर जज एम के नागपाल फैसला लिखवा रहे हैं, ऑर्डर लिखवा रहे हैं, और थोड़ी देर में किसी भी समय ऑर्डर आ जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि जिस ईडी ने अपने एप्लीकेशन में 10 दिन की कस्टडी की मांग की है, वही अदालत में जबान खोलकर 7 दिन की कस्टडी की बात कर रही है। अदालत ने जब पूछा कि लिखत में कुछ और, बोलत में कुछ और, तो उन्होंने कहा कि आप 7 दिन की भी दे देंगे तो हम काम चला लेंगे हुजूर, आप एक बार दे तो दीजिए कस्टडी। तो अब देखते हैं कि कितनी दिन की कस्टडी मिलती है और किन शर्तों पर मिलती है। ईडी की ओर से और क्या दलीलें रखी गई? जल्दी से संजय, ठीक है संजय शर्मा, जल्दी से आप अगर बता पाएं, उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। ईडी की ओर से और क्या दलीलें रखी गई? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार जितनी भी आरोप है उसको सिरे से खारिज कर रही है। ईडी का कहना है कि ये दिनेश अरोड़ा के बयान पर उन्होंने संजय सिंह को वो किया है। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में जो चीज कही है वो संजय सिंह के स्टाफ यानी कर्मचारी सर्वेश मिश्रा ने भी ये बताया है। पूछताछ के दौरान जब हमने उनको समन किया और बुलाया तो उन्होंने भी वही बात बताई है। यानी 2 बयानों से चीजें साबित होती है। इसके अलावा हमने वहां से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाए हैं और वो डिजिटल एविडेंस के साथ हमें कॉल रिकॉर्ड जुटानी है। कॉल रिकॉर्ड के साथ ही सीडीआर, उसके साथ ही हमें कई लोगों से कन्फ्रंटेशन कराना है। 3 लोग हमने रडार पर ले रखे हैं जिनका संजय सिंह के साथ कन्फ्रंटेशन कराना है। तो हमें कम से कम 7 दिन की कस्टडी दी जाए ताकि हम इन सारी चीजों के साथ हम और सबूत जुटा सकें जो सिर्फ बयानों से हैं, वो संजय सिंह को बाकी लोगों के साथ कन्फ्रंट करा के उन्हें पुख्ता सबूत में तब्दील किया जा सके। लिहाजा हमें 7 दिन की कस्टडी दें। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हमें लग रहा है कि कोर्ट शायद 5 दिनों की कस्टडी दे, शायद। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही कोई और जानकारी सामने आएगी संजय, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। और इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र सचदेव जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट है आप दिल्ली बीजेपी के। वीरेंद्र जी, सीधे आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी ने आप लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा हुआ है, ये कहते हुए कि दरअसल बीजेपी डर गई है 2024 में विपक्षी एकता से। इस वजह से चुन चुन कर उन नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है जिन्होंने सबसे ज्यादा मोर्चा खोला है बीजेपी को लेकर और आपकी नीतियों को लेकर।
चित्रा जी, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, वो अपनी हताशा, अपनी छटपटाहट अपने बयानों से दिखाई देती है। बीजेपी ने उनसे कहा था क्या कि आप नई आबकारी नीति लेकर आइए। हमने उनसे कहा था कि 12% कमीशन बनाइए। हमने उनसे कहा था क्या कि आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, स्कूलों के पास ठेके खोलिए। ये सब काम उन्होंने किए। उनके खुद के कर्म काले हैं। और जब जांच एजेंसी काम कर रही है, न्याय प्रक्रिया अपना काम कर रही है, तो उसकी छटपटाहट, उसकी हताशा उनके बयानों में दिखाई देती है। मुझे बहुत लंबी चौड़ी नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दे अरविंद केजरीवाल, कोरोना में जब लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, दिल्ली के लोग समाज सेवा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों का पेट भर रहे थे, उस समय नई आबकारी बनाने की क्या जरूरत, नीति बनाने की क्या जरूरत? अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दे दें, वो नहीं बताएंगे। नई आबकारी नीति बनाते समय जितने भी एक्साइज के प्रावधान है, जीएनसी एक्ट है 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009, इन सबका उल्लंघन क्यों किया गया? और फिर चलो आपने बना दी, आपने गली गली ठेके ठेके दुकानें खोल दी। अरे लेकिन जिस दिनेश अरोड़ा के जरिए इस पूरी की पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो तो 1 साल से ईडी की कस्टडी में, जैसा कि वकीलों की ओर से कोर्ट के भीतर रखा गया है, उसके बयान पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? ये सवाल भी आज पूछे गए हैं संजय सिंह की वकील की ओर से। और संजय सिंह ने कल गिरफ्तारी के दौरान कहा था मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं। वीरेंद्र सचदेवा जी, मैं वही बता रहा हूँ ना, एक कहावत है बड़ी पुरानी, छोटा चना बाजे घना। तो संजय सिंह उस कहावत को पूरा करते हैं। उन्हें पता है कि उनकी गर्दन नपी हुई है। और जहां तक बात है दिनेश अरोड़ा की, दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया, या वो सरकारी अप्रूवर बने, चलिए दिनेश अरोड़ा तो एक आरोपी है ही। सर्वेश मिश्रा कौन है? वो तो संजय सिंह के खुद के कर्मचारी है ना। उन्होंने तो इस बयान की पुष्टि की है कि यहाँ पे घर पे मुलाकात हुई थी। क्या उसको भी बीजेपी ने बात की, या वो अपने आप आके खड़ा हो गया? लेकिन सर्वेश का अभी तक बयान तो रिकॉर्ड नहीं किया है ईडी ने, अदालत में इस बात की जानकारी दी गई है। मैं ये कह रहा हूँ, जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी अपने तथ्य रखेगी। जो बातें सार्वजनिक रूप से आ रही है, मैं तो उनकी चर्चा कर रहा हूँ। सर्वेश मिश्रा का बयान तो भी संजय भाई भी ले रहे थे, जो रिपोर्ट पेश कर रहे थे। तो ये सब चीजें मैं दूसरी बात कहता हूँ, राजनीति में या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपनी एक छवि को लेकर थोड़े सेंसिटिव होते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि कोरोना काल में नई आबकारी नीति लाने की जरूरत क्या थी। आप आम आदमी पार्टी ने खुलेआम एक बयान दिया जो रिपोर्ट पर है कि शराब नीति से राजस्व में 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। लेकिन जब ऑडिट होता है उस आबकारी नीति का, तो 2873 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया? इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर दे दिए गए? इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों गली गली ठेके खोले गए? उसका कोई जवाब नहीं है। क्यों 50 रुपए पर बियर केस पे ठेकेदारों को माफ कर दिए गए? इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों शराब पीने की उम्र घटा दी गई? इसका कोई जवाब नहीं है। रात के 3 बजे तक बार खोलेंगे? इसका कोई जवाब नहीं है। और फिर उसके बावजूद चलिए हम मान लेते हैं कि आपकी आबकारी नीति में कोई खोट नहीं था। संजय सिंह को रहते हैं ना, हाल के दौरान सचदेवा साहब, हम सब जानते हैं कि सदन के भीतर संजय सिंह ने सरकार को लेकर मुखर होकर अपनी आवाज उठाई थी, और उसके बाद ही आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि अब अगली बारी संजय सिंह की हो सकती है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से घबराई हुई है बीजेपी। उनकी कट्टर ईमानदारी दिल्ली में एक नहीं, शराब नीति के अलावा नहीं, पैनिक बटन घोटाले में भी खुल चुकी है, शिक्षा क्रांति के दावे भी खोखले खुल चुके हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है वो भी खुल चुका है। लेकिन मैं शराब नीति संजय सिंह पे ही आता हूँ। आप कह रहे हैं कि संसद में उन्होंने मुखर होकर आवाज उठाई जी। आप अब तक संजय सिंह का पार्लियामेंट में बोले हुए सारी चीजें उठा लीजिए, एक भी ज्ञानवर्धक, एक भी ज्ञान उपयोगी, एक भी संवैधानिक दृष्टि से कोई प्रश्न उन्होंने किया हो, वो पटल पे लाके रख दीजिए। शोर मचाना, हंगामा करना, ये काम तो सड़क पे खड़ा हुआ जोकर भी करता है, तो क्या वो मुखर होता है क्या? आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि सबूत ईडी के पास कुछ नहीं है, ऊपर से आदेश आया, इस वजह से गिरफ्तारी हो गई और कार्रवाई हो रही है। अब जांच एजेंसी के ऊपर मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए तो ईडी का कोई प्रवक्ता बैठना चाहिए। हम तो जो चीजें सार्वजनिक वातावरण में आती हैं, जानकारी आती है, उसी को आप भी शेयर कर रहे हैं, हम भी शेयर कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो चेहरा था कि हम कट्टर ईमानदार है, वो कट्टर बेईमान है, ये चीज जाहिर हो चुकी है। और अभी आप संजय सिंह की कविता बता रहे थे, तो संजय सिंह ने कोई शेर पढ़ के सुनाया जी। आजकल जो दिल्ली में चर्चा में वो सुना देता हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है। उसकी एक लाइन है कि मेल कराती मधुशाला, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली की मधुशाला है वो जेल कराती मधुशाला है। और आप लोग तो बकायदा पोस्टर भी लगाने लगे हैं।
मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लेकर सचदेवा साहब। लेकिन कमाल है, आप अपराधी हैं, आप हाँ। 8 महीने से जेल में बंद हैं। हाँ। कोर्ट ने भी आपको कोई उसमें वो नहीं दिया, रिबेट नहीं दी है। तो जब तक आपके ऊपर केस चल रहे हैं, आपने भ्रष्टाचार किया है, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा काम है कि जनता जागरूक है, जनता भी देख रही है। और जिन माताओं बहनों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन माताओं बहनों ने प्रदर्शन किया था इस आबकारी नीति को वापस लाने के लिए, उनका दर्द जरा एक बार जाके सुन लीजिए। पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को, आज मैं कोर्ट में सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जी वहां लाइनें लगती थी सड़क पे। बताइए ना, कौन सा पूरे हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा शहर है जो एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री देता है कि आइए शराब पीजिए जी, हम तो पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने का काम करेंगे। कहाँ के संस्कार है ये? उसकी कोई बात नहीं करेगा। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हुए इसी मामले में 7-8 महीने हो गए। उसके बाद संजय सिंह की बारी आती है। ये बारी इस वक्त आती है जब विपक्षी इंडिया गठबंधन जैसा कि वो दावा करता है कि मजबूती से सरकार के खिलाफ हम आगे बढ़ रहे हैं और 2024 के चुनावों में हम हरा देंगे बीजेपी को। उसी वक्त ये कार्रवाई की जाती है। इस वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं दावा करने कि विपक्षी इंडिया से डर गई है क्या बीजेपी? दावा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार उस गठबंधन या गठबंधन से ये पूछ लीजिए उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। या तो हर दल में अरविंद केजरीवाल खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। और जहां तक संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन, जितने भी अपराधी हैं, इस पूरे मामले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। मैं बड़ी गंभीरता से आपके सामने कह रहा हूँ। दिल्ली का मुख्यमंत्री मैं बता रहा हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री पूरे देश में एक अकेला मुख्यमंत्री है जिसने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। उसको पता है कि मुझे कब किस मोहरे को आगे बढ़ा के किस मोहरे को पीटना है। जितने लोग उनकी आंख में आंख डाल के सवाल कर सकते थे, उन सबका इलाज अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जांच की आंच अब मुख्यमंत्री तक भी जाएगी, यही बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ शराब नीति का जो घोटाला है उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। और ये बात जिस दिन संजय सिंह को चार्जशीटेड किया गया था, उसमें ईडी के जो मेरी जानकारी उसमें लिखा था कि जब दिनेश अरोड़ा को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया तो संजय सिंह वहां मौजूद थे। तो दिनेश अरोड़ा को अरविंद केजरीवाल के घर क्यों बुलाया गया? अरविंद केजरीवाल जवाब दे। सबूत क्या है? बार बार ये पूछा जा रहा है ना कि सबूत क्या है। ये तो राजनीतिक बयान हो गया कि जांच की आज केजरीवाल तक पहुंचेगी, लेकिन अदालत में तो तथ्यों के साथ सबूत पेश करने होंगे ना। तो सबूत पेश करना ईडी का काम है या जांच एजेंसी का काम है। जब सबूत सामने आएंगे, आपके सामने भी आएंगे, हमारे सामने भी आएंगे, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है मैं तो वही शेयर कर रहा हूँ। अभी तक ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता जी। तो अब इसको राजनीतिक लड़ाई के रूप में ले जाकर 2024 के चुनावों में आप माहौल बनाने का काम करेंगे? सचदेवा साहब, आपकी बातों से लग रहा है। देखिए, दिल्ली की जनता तो इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है। हम तो रोजमर्रा की जिंदगी इनके साथ जी रहे, हमें मालूम है कि इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये लोग सिर्फ प्रचार, वो भी झूठे प्रचार और विज्ञापन पे टिके हुए लोग हैं। इनका जमीन पे कुछ नहीं है और दिल्ली की जनता इस बात को जानती है। 2024 में 2 सीटें जीतकर दिल्ली की जनता माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती है। और ये कितना गठबंधन कर ले, ये भ्रष्टाचार में डूबे से गठबंधन बना रहे हैं। ये गठबंधन बहुत ज्यादा टिकने वाला नहीं है। और अगर टिकने वाला भी है तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि एक बार कांग्रेस के नेताओं से पूछ लें, दिल्ली के नेताओं से जो 1 साल से इसी शराब घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी दुविधा यह है कि अब वो प्रदर्शन करें, समर्थन को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन विपक्षी इंडिया के बहुत सारे चेहरे पहुंचे थे संजय सिंह के घर पर, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए और अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। तभी तो मैंने कहा ना, कांग्रेस वाले तय करें कि दिल्ली में वो प्रदर्शन करते हैं, पंजाब में वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां अरविंद केजरीवाल उनके गले लगते हैं। तो कांग्रेस तय करे कि उसको प्रदर्शन करना है या समर्थन करना। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए वीरेंद्र सचदेवा जी और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे कट्टर ईमानदारी पर भ्रष्टाचार के दाग लगाते हुए बहुत सारे सवाल पूछते हुए और ये कहते हुए कि जांच की आंच तो अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचने वाली है। परविंदर सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब जैसा कि उदाहरण बीजेपी की ओर से बार बार दिया गया आज पूरे दिन अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि जब पंजाब में कांग्रेस के एक विधायक के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि वहां पर तो कानून अपना काम कर रहा है, और अगर ईडी यहां पर कार्रवाई कर दे तो फिर उसको आप राजनीतिक प्रतिशोध बता देते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं हुआ क्या? देखिए, सबसे पहली बात
सबसे इंपॉर्टेंट बात था, अगर कोई दोषी है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उसकी वकालत करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा। लेकिन जब आप राजनीतिक कारणों से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चुनाव आगे कार्यकर्ता को बुलाओ, वो कार्यकर्ता ईडी के रूप में, सीबीआई के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में विपक्ष मुक्त भारत बनाने की जो इन्होंने टारगेट जो इनके खिलाफ बोलता है और जो इनके खिलाफ बड़े जोर से बोलता है, उसको उसका नाम इनकी लिस्ट में लिख दिया जाता है। उसको ईडी, अब देखिए ना, ईडी अपनी कार्रवाई करे या नहीं करे। नहीं, पंजाब में आप कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करें तो वो जायज, और यहाँ पर ईडी कार्रवाई कर दे तो वो गलत कैसे? 15 महीने से शराब घोटाले के ऊपर उन्होंने कहा ये घोटाला है, 1 रुपए की रिकवरी कहीं से नहीं है। 1 रुपए की रिकवरी किस, इन्होंने वो कह रहे हैं ना दस्तावेज हाथ लगे हैं, संबित पात्रा की ओर से कहा गया है दस्तावेज हाथ लगे से मिलके आया। लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। ये 7 दिन की इनकी यात्रा होगी, जिसमें 5 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे, 2 दिन वहाँ पे सब लोग मंदिर देखेंगे। और अभी तक लगभग 76,000 लोग बुजुर्ग यात्रा कर चुके हैं, तीर्थ यात्रा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी तीर्थ यात्रा बहुत शुभ हो और ये लोग अच्छे से तीर्थ यात्रा करके दर्शन करके लौटें। सर, संजय जी को कोर्ट में पेश किया गया है, ईडी ने 10 दिन की रिमांड हालांकि लिखित तौर पर मांगी थी, कहा कि 7 दिन भी मिल जाएगा तो काफी है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट उससे साफ उसी से लगता है, मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। थैंक यू सर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा अदालत की ओर से जो टिप्पणी की गई है उससे स्पष्ट है विशाल मिश्रा जी कि गलत केस बनाकर रखा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर बीजेपी ने। देखिए चित्रा जी, एक बहुत बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो ये कहता है कि नो वन कैन बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड। किसी को भी बिना सुने सजा नहीं दी जा सकती। तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है चित्रा जी, इसका तो मौका दिया गया ना। आप बताइए, इतने दिनों से हम लोग डिबेट कर रहे हैं और ये प्रक्रिया चल रही है, अगर कुछ ना होता तो बेल तो अब तक हो गई होती। मामला सब जुडिस है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें होंगी, न्यायालय के सामने रखी जा रही होंगी, जांच एजेंसियां रख रही होंगी। लेकिन ये कह देना, सवाल ये उठता है कि अपने आप को बार बार ये कहना कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। अगर कोई ऐसा कुछ करता हुआ, भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाए तो ये फोन नंबर है जी, तुरंत फोन कॉल करना जी। किसी को भी ऐसे पद पर रहने का जो है औचित्य नहीं है अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है। तो चित्रा जी, आज वो सब आदर्श कहाँ हैं? वो दिखने चाहिए ना। जिस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, जिस कोल की और ईमानदारी की बात रखने के लिए सरकार आई थी या पार्टी बनी थी या बयान दिया गया था, आज वो सब कहाँ है? हवाई है सिर्फ। लेकिन हर बात पे ये कह देना कि नहीं सरकार। लेकिन विपक्षी दलों की ओर से विशाल मिश्रा जी बार बार यही कहा जा रहा है ना कि चुन चुन कर विरोधी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, और उसी की कड़ी संजय सिंह है। आ रही हूँ रवि जी, इसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। चित्रा जी, बहुत निष्पक्ष होकर मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, सांच को आंच क्या, कुछ किया नहीं तो डर क्या। आप मुझे बताइए, विपक्षी में ही तमाम नेतागण हैं, क्या सारे के सारे विपक्षी के नेतागणों पर ईडी की जांच चल रही है या कार्रवाई हो रही है या कोई भी जांच चल रही है? लेकिन है क्या कि जब पहली बार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने बार बार आह्वान किया है, तो अब तो स्वाभाविक है कि ये आरोप तो देखिए चित्रा जी, ये बहुत बेसिक, मैंने आपसे बहुत बात किया, मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं की, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से मैंने बात को उठाया। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि तब ये आरोप हमने विपक्षी गठबंधन बना लिया, 2024 का चुनाव है। अरे हम कहते हैं 2024 का चुनाव है तो ये शराब की नीति कब बनी? क्या
2019 में बनी थी, मैं जवाब ले लेती हूँ रवि श्रीवास्तव जी। 2024-23 में जांच हो रही है। ठीक है, जब पॉलिसी बनाओगे तब जांच होगी, जब पॉलिसी बनाएंगे तब जांच होगी। और एक महत्वपूर्ण सवाल उनकी ओर से पूछा गया है, विशाल मिश्रा जो बोल रहे हैं कि अगर कहीं पर खोट नहीं होता या दाग नहीं होता तो अदालत से तो अब तक राहत मिल जानी चाहिए थी मनीष सिसोदिया को, लेकिन उस मामले में भी 7-8 महीने हो चुके हैं, उनको राहत नहीं मिली है रवि श्रीवास्तव जी अभी तक। आपकी आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें प्लीज। बोले कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, फौरन मैं आपके पास आऊंगी कि यही सवाल परविंदर जी आपसे, उनका सवाल तो वाजिब है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो ईडी जैसा डिपार्टमेंट जब कोर्ट में खड़ा होकर कहता है कि हमें अभी जांच के लिए समय चाहिए, तो तब तक कोर्ट 99% केसेस के अंदर जो है उनको जमानत नहीं देती। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। आप देखिए ना, देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू कर दी गई है। आप अभी 4 दिन पहले पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते थे, उनको टारगेट किया। अभी टीएमसी के जो नेता प्रदर्शन कर रहे थे, सांसद, उनके साथ दुर्व्यवहार करा गया। और आज संजय सिंह को उठा लिया गया और संजय सिंह के यहां से 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। पहले ईडी ने कहा उनका चार्जशीट में नाम डाला गया और उन्होंने कहा गलती से डल गया। उसके बाद चार्जशीट में कोई नाम नहीं था, एक अप्रूवर बनाया गया, उससे कहा गया, कभी ये कहते हैं कि चंदा लिया गया जी 32 लाख रुपए, 42 लाख रुपए। अरे आपने सारी दुनिया से चंदा लिया, आपने अपने मित्रों से चंदा ले लेकर उनके लाखों करोड़ रुपए के जो कर्जे वो माफ कर दिए। आपने देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को इतना बढ़ावा दिया। एक जब इंडिया गठबंधन बनता है, जब डेमोक्रेसी का मर्डर होता है, डिक्टेटरशिप की राजनीति शुरू होती है, तब ये सारी पार्टियां इकट्ठा होती हैं सच की लड़ाई के लिए, न्याय और अन्याय की लड़ाई। पूछ रहे हैं कि ये जब नई शराब नीति कब बनी थी? उस समय चुनाव तो थे नहीं। जब नई शराब नीति बनाई जाएगी उसमें कई खामियां, ठीक है, एक एक करके रवि श्रीवास्तव जी आ चुके हैं हमारे साथ। रवि जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। विशाल जी उसके बाद आऊंगी फौरन आपके पास। देखिए चित्रा जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आज तक एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, करोड़ों लोग इसको देखते हैं, तो मैं आपसे एक प्रार्थना ये करूंगा कि आज जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर उनके टिकर चलाए जाएंगे तो पता लगेगा कि ये पूरा का पूरा घोटाला ही बेबुनियाद है। इस ईडी को ये नहीं मालूम था कि मनीष सिसोदिया कोई मुजरिम है ही नहीं। जो मुजरिम है उसका तो उन्होंने नाम ही नहीं डाला उस चार्जशीट के अंदर। यही पूछा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। आज जस्टिस संजीव खन्ना जी ने जो पिछले 2 घंटे के अंदर जो सवाल पूछे हैं ईडी से, अगर आप उनका टिकर चलाएंगे तो पता लगेगा कि ये घोटाला पूरा का पूरा बेबुनियाद है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, ये एक डील के तहत हुआ है। वो डील की गई थी वाईएसआरसीपी कांग्रेस से, जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, जिसमें एमपी का लड़का जो फंसा हुआ था यहाँ पर, उसको इन्होंने अप्रूवर बनाया। साथ में दिनेश अरोड़ा को अप्रूवर बनाया। उसको 2 महीने पहले जमानत दे दी गई एमपी के लड़के को, और उससे इन्होंने ये बयान लिखवाया कि भाई वो सिसोदिया जो घर पे संजय सिंह से मुलाकात हुई और ये आया और वो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि 2 मिनट भी ईडी के आर्गुमेंट्स जो है वो ट्रायल में टिकेंगे नहीं। ये इतनी सख्त टिप्पणी की है। क्यों? कि ये जानते ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। सिर्फ एक केस बना के एक पार्टी को पूरा हैरेस करने के लिए ये कार्रवाई इतने समय से चल रही है। वो 8 महीने से जेल में है मनीष सिसोदिया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कल को इसमें जमानत मिलती है और ये साबित होता है कि मनीष सिसोदिया के पास 1 रुपया भी मिला नहीं, तो सरकार क्या उनको कॉम्पेंसेशन देगी? उनकी जो रेपुटेशन खराब हुई, उनका जितना वक्त जेल के अंदर गया, इसको कौन कॉम्पेंसेट करेगा? मैं पूछ लेती हूँ, ये सवाल इनसे बीजेपी से पूछे जाने चाहिए। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके सवाल आपने सुन लिए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत की जो टिप्पणी सामने आई है उस पर वो कह रहे हैं कि सबूत तो है ही नहीं और कहीं भी स्टैंड नहीं करता है पूरा का पूरा मामला। शहजाद जी, क्लीन चिट मिल गई है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ये सारी चीजें फेक है, मनीष सिसोदिया गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है, ये सब कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश आ चुका है क्या? मतलब कि अगर टिप्पणियों की ही बात करनी है तो चित्रा जी, मेरे पास सीबीआई कोर्ट की टिप्पणी है, टिप्पणी नहीं फाइंडिंग है, कि मनीष सिसोदिया
by prosecution, whatever evidence has been collected, the applicant can be prima facie held to be the architect of the said criminal conspiracy. ये सीबीआई कोर्ट की फाइंडिंग है। 100 करोड़ रुपए का किकबैक दिया गया है, ये फाइंडिंग है। तो बताइए कि जब आपको फाइंडिंग अच्छी ना लगे तो उसको नकार दो, और जो आपको एक टिप्पणी जिस पर अभी आदेश आया नहीं है, वो 12 अक्टूबर को आने वाला है, उसको लेकर अपने आप को क्लीन चिट दे दो। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए विजय नायर को अभी तक बेल क्यों नहीं मिली? वो तो मनीष सिसोदिया 8 महीने से अंदर है, वो तो लगभग 1 साल से अंदर है। अच्छा बताइए कि आप लोग इतने ही इनोसेंट है और कुछ हुआ ही नहीं शराब घोटाले में, तो नई पॉलिसी से हटकर पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? आप ही की सरकार का आरटीआई है कि 2000 करोड़ का मिनिमम लॉस हुआ है, बताइए क्यों आपने बता दिया? और बताइए कि आपकी दोस्त रवि जी, आप तो कांग्रेस की भी पक्षधारी करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का दिल्ली कांग्रेस का आज भी बयान है शराब घोटाला हुआ है। और बाय द वे, अगर ईडी इतना ही गलत काम कर रही है आपके हिसाब से, तो यही आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में जब ईडी इंक्वायरी करती है और वहां पर भूपेश बाघेल का लिकर स्कैम अनर्थ करती है, तो ये आम आदमी पार्टी कहती है ईडी ने अच्छा काम किया है, भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करे। बताइए, मुझ पर कार्रवाई हो तो गुनहगार, दूसरे पर हो तो चमत्कार। ये सियासी धर्मांतरण ऐसा हुआ है चित्रा जी, जो अन्ना जी के शिष्य बन के आए थे तब कैसी लिस्ट निकालते थे, लालू भ्रष्ट है, मुलायम जी भ्रष्ट है, शरद जी भ्रष्ट है, और आज इनके ऊपर कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। एक सेकंड बीच में मत बोलिए रवि जी, मैं देर से जुड़ा हूं। चित्रा जी, मैं देर से जुड़ा हूं। एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार उनकी बात हो जाए, मैं आ रही हूँ, रवि श्रीवास्तव जी आ रही हूँ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगी रवि श्रीवास्तव जी, उनकी बात पूरी। मैं देर से जुड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। चित्रा जी देखिए, चित्रा जी बाकी सब छोड़ दीजिए, अभी इन्होंने कोर्ट को इन्वोक किया, चलिए ठीक है। रवि जी, लालू प्रसाद तो 4 बार कन्विक्टेड है, वो कन्विक्टेड करप्ट मानते हैं उनको? वो तो कन्विक्टेड है। आप तो टिप्पणी लेकर नाचने लगे हैं। बोलिए लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्टेड है, अगर वो कन्विक्टेड करप्ट आप मानते हैं तो आपके गठबंधन में क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी के साथ? मतलब ऐसा सियासी धर्मांतरण, जो कहते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अब करप्शन की गोद में। बोले लालू प्रसाद करप्ट है कि नहीं है? कोर्ट की बातें कर रहे हो ना आप, बोलिए। आप बोलिए, बंगारू लक्ष्मण करप्ट थे क्या जिन्होंने कैमरे पे पैसे लिए थे? आप बोलिए, पहले आप जवाब दीजिए मुझे। मैंने आपको क्या जवाब दीजिए पहले आप मुझे कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष 1 लाख रुपए कैश रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे कैमरे के ऊपर। अब बोलिए, आपको करप्ट थे कि नहीं थे? जवाब दीजिए। क्या सवाल लेके आते हैं आप? मैंने ये नहीं कहा कि उनको आज बेल मिल गई है, मैंने ये कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियां हैं। दूसरी बात, तो ऐसे नाच रहे हो जैसे कि नोबेल प्राइज मिला है उनको। सुन लीजिए भाई, नोबेल प्राइज मिल गया उनको। तसल्ली रखिए, शांत रहिए, आपको भी समय सब दिख जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्रायल कोर्ट और सीबीआई कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर भी एक सवालिया निशान लगाता है, जिस तरह की टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जब समय आएगा देगा, मगर वो टिप्पणियां इतनी सख्त है कि उनसे समझ में आता है कि माननीय जज क्या समझते हैं इस सारे मुद्दे को लेकर के। ठीक है सर, ये आपकी अपनी निजी व्यक्तिगत राय है, किसी भी न्यायालय पर टिप्पणी करना यह आपकी अपनी निजी राय है रवि श्रीवास्तव जी, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों की ओर से, रवि श्रीवास्तव जी सवाल सुन लीजिए, क्या आप लोगों की ओर से मनीष सिसोदिया के पक्ष में कोई मजबूत आधार नहीं रखा गया था? क्योंकि बार बार ये सवाल तो जेहन में आएगा ना रवि श्रीवास्तव जी, अगर उनको 8 महीने से राहत नहीं मिल रही है तो वजह क्या है? आज जो बात वो अलग बात नहीं हो सकती है, वो अलग बात नहीं हो सकती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय ने कहा है वो बेहद अहम है, वो बेहद अहम है। एमडीएन मामले में भी ईडी को लेकर जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो भी अहम है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े वकील, अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील जाकर वहां पर दलीलें पेश करते हैं और वो राहत नहीं दिला पाते हैं मनीष सिसोदिया को, तो पलट कर पूछा जाएगा ना कि दाल में क्या है। कितनी बार चाहे उतनी बार पूछिए, कोई पूछने में आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पीएमएलए के केस सीबीआई के केस से अलग होते हैं, उनको बेल नहीं मिली, ये बात सच है। मगर आज जब के ऊपर टिप्पणी की गई है, अगली बार जब अगर कोई ऑर्डर आएगा तब भी आप इस तरह डिबेट करिएगा उसके ऊपर। बिल्कुल करेंगे, करते ही हैं रवि श्रीवास्तव जी। दिन की जो सबसे बड़ी खबर होती है रवि श्रीवास्तव जी, हम लोग डिबेट उसी पर करते हैं। अब उसके लिए आपके सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बार बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला जी। और देखिए, इस मामले में भी और एक और मामले में मैं जरा वो टिप्पणी पढ़ देती हूं, उसके बाद आपके मैं जवाब लूंगी। आप सुनिए, रियल्टी ग्रुप M3M के डायरेक्टर की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि उम्मीद की जाती है कि ईडी का हर एक्शन पारदर्शी, ईमानदार और कार्रवाई के सबसे ऊंचे और पुराने स्तर के मुताबिक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी को लेकर क्यों बोलना पड़ रहा है शहजाद पूनावाला जी?
मुझे एक बात बताइए चित्रा जी, यदि हम टिप्पणियों पर ही चर्चा करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को लेकर आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर भी टिप्पणियां हैं कि 1000 करोड़ रुपए सुल्तान केजरीवाल ने अपनी विज्ञापन पर खर्च कर दिए, परंतु 425 करोड़ रुपए दे नहीं पाए आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए। तो टिप्पणियां तो अनेक है, तो एक टिप्पणी पर कैसे चर्चा करेंगे? सारी टिप्पणियों पे करेंगे या तो हम कोर्ट के आदेश पे करेंगे, जो कि आदेश पर ही हमेशा चर्चा होती है। और कोर्ट के आदेश में, चाहे जो आपने अभी बात की या अभी रवि जी बात कर रहे हैं, क्या किसी कोर्ट के आदेश में कोई ऐसी बात कही गई है? दूसरी बात, जो 25 केस ईडी के ट्रायल में गए हैं, ईडी ने 90% से ज्यादा का कन्विक्शन रेट, मतलब कि 24 केस में कन्विक्शन हुआ है। जो ट्रायल में गए उसकी बात कर रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि आज अगर ईडी इतना ही गलत काम कर रही है, रवि जी आप तो कभी कांग्रेस कभी आम आदमी पार्टी दोनों के साइड लेते हैं, बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों ईडी की कार्रवाई पर मनीष सिसोदिया के पोस्टर पूरी दिल्ली में चिपका दिया और कहा बिल्कुल सही कार्रवाई है? बताइए कि अगर इतनी गलत कार्रवाई थी, और अच्छा बता दीजिए ईडी की कार्रवाई इतनी ही गलत है तो छत्तीसगढ़ में यही आम आदमी पार्टी भूपेश बाघेल के ऊपर ईडी की कार्रवाई की मांग क्यों कर रही है कि गिरफ्तारी हो जाए? इसका मतलब आप लोग भी जानते हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है। और बाकी की कार्रवाई के बारे में मैं आपको बता दूं चित्रा जी, ये कौन सी कार्रवाई जो है लालू जी पर कार्रवाई आज तो कन्विक्शन में तब्दील हो गई ना। ये तो कन्विक्शन में क्लियर कट कन्विक्शन ऑर्डर है। मैं इनसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या उस कन्विक्शन को मानते हैं अरविंद केजरीवाल? अगर करप्ट मानते हैं लालू को, तो किस मुंह से वो करप्शन की बात करते हुए उनको अपने गठबंधन में रखते हो? एक बार तो जवाब इसका दे दे। चलिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं देते, कम से कम रवि जी तो दे दे। गठबंधन का इंडिविजुअल करप्शन केसेस और इंडिविजुअल स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। गठबंधन सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए है। उससे आप बार बार इन चीजों से क्यों लिंक कर रहे हैं? इंडिविजुअल करप्शन कल को कोई एमएलए किसी स्टेट पे रेप करेगा, उसको अंदर नहीं किया जाएगा क्या? क्या उसको गठबंधन के हिसाब से रखेंगे क्या? या वो ड्रग केस में फंसा होगा तो उसे क्या गठबंधन के हिसाब से रखेंगे क्या? क्या सवाल पूछते हैं आप? आपको पता है गठबंधन किस लिए बना है? गठबंधन का जो रिजोल्यूशन है पढ़ा आपने क्या? वो नहीं सुनते आप। इसमें आपको इसने यहाँ पे विरोध किया। अरे लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में रवि श्रीवास्तव जी कैसे समझाएंगे कि 24 के लिए तो हम लोग एक हैं किसी भी मुद्दे पर, और अलग अलग विधानसभा चुनाव में हम अलग अलग हो गए? कैसे जनता कैसे भरोसा करेगी रवि श्रीवास्तव जी आप लोगों की बातों पर? हम सिर्फ एक मुद्दे पर एक है कि ये कम्युनल तानाशाह एरोगेंट सरकार बीजेपी और नरेंद्र मोदी को देश से हटाना। सर, इस मुद्दे पर वोट पड़ेगा क्या? रवि श्रीवास्तव जी, इस मुद्दे पर वोट पड़ता है क्या? कि हम इस मुद्दे पर एक हैं, बाकी मुद्दों पर अनेक हैं? अलग अलग राज्यों में अपने अपने मुद्दे उठाएंगे। आज जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बगावत करेंगे राज्यों में उतरकर। कौन भरोसा करेगा रवि जी? वो जनता डिसाइड करेगी, आप और हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो देश की जनता डिसाइड करेगी। ठीक है, कि सरकार क्या कर रही है। आपने खुद दिखाया कि जब 54% केस थे, तब कहा गया कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केज पैरट है। आज 95% केसेस हो चुके हैं विपक्षी दलों पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया। रिपोर्ट ये बताती है कि 95% मामले विपक्षी नेताओं पर जांच के बढ़ गए हैं। शहजाद पूनावाला जी, इसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ परविंदर जी आपके पास। शहजाद पूनावाला जी। हाँ, चित्रा जी 2014 से पहले कौन था इस पूरे जाल के जंजाल में, इस पूरे जांच के जंजाल में? यही लालू जी थे, कन्विक्ट हो गए थे। समाजवादी पार्टी थी, यही बीएसपी थी, यही बाकी कांग्रेस पार्टी के लोग थे। कांग्रेस पार्टी के केस तो 2012 में शुरू हो गए थे, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुई थी तब। तो मुझे बताइए ना कि आज भी तो उन्हीं पार्टी पे केस चल रहा है, वही डीएमके पे चल रहा है। तो कौन सी केसेस जो है, नए केसेस हुए, वो सारे जो है ये पुराने गिने चुने एकदम बड़े बड़े नामी गिनामी भ्रष्टाचारी है। ये पहले से भ्रष्टाचार के कामों में लिप्त है। और बाकी सब छोड़ दीजिए, आज आपने एक ऐतिहासिक बात सुनी होगी, करप्शन हमारे लिए विषय नहीं है, हमारे गठबंधन के लिए। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जो वादा करके आए थे कि मैं 0 टॉलरेंस ऑफ करप्शन रखूंगा, मैं अन्ना जी का शिष्य हूं, हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, आज कहते हैं इंडिविजुअल। देखिए चित्रा जी प्लीज डिस्टर्बेंस बंद करवा ठीक है, जल्दी से रवि जी एक बार उनकी बात हो जाए। परविंदर जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बात समाप्त। हाँ, जल्दी से 2 लाइन में। ठीक है सर, प्लीज। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, चित्रा जी आपने सवाल पूछा था, उसका वो जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। प्लीज रवि जी, प्लीज रवि जी। समझिए ना,
जल्दी से शहजाद। चित्रा जी, आज आम आदमी पार्टी स्पष्ट तरीके से कह रही है कि जिनकी लिस्ट लेकर ये घुमा करते थे, आज उनके करप्शन इंडिविजुअल केस ऑफ करप्शन है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यही स्टैंड है तो फिर बताइए कि छत्तीसगढ़ में आपने क्यों करप्शन पे कार्रवाई की मांगी। दूसरी बात, दो स्मॉल बातें खत्म हो जाने दीजिए। अब ये कहते हैं कि हमारा पूरा लक्ष्य है लोकतंत्र को बचाना है। भाई, पंजाब में कांग्रेस कहती है आप लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, बंगाल में टीएमसी पर आरोप लगाती है, केरल में लेफ्ट पर आरोप लगाती है। और तीसरी बात, एक सवाल का जवाब सिर्फ रवि जी दे दे, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे रवि जी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा। अब बता दीजिए रवि जी, अरविंद जी का ये बयान सही था या ये गलत था, और अगर इस पर कार्रवाई हो रही है तो ये कार्रवाई विद्वेषपूर्ण है या ये कार्रवाई सही है? रवि जी, बिल्कुल विद्वेषपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद 4 बार आपकी पार्टी को दिल्ली में लात पड़ी है और आपको जगह दिखा दी गई है आपकी कि आपको यहाँ बैठना है। कौन सी भाषा है लात पड़ी है? सर, क्या बोलते हैं आप लोग? परविंदर सेठी जी, एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट, बाकी लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए। परविंदर जी, सवाल सुन लीजिए। ये बात सच है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पार्टी अस्तित्व में आई, एक पार्टी बनी, फली फूली 2 राज्यों में उसकी सरकार बनी, लेकिन 3 मंत्री पहले सत्येंद्र जैन और उसके बाद मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह, राज्यसभा के सांसद, कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि नहीं ये जो पूरा आरोप है वो पूरी तरह से निराधार और गलत है? जनता पार्टी की जो पोल है, जो इसकी कोर रीजन ये है कि वो अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए वो लॉ एंड ऑर्डर में फेल हैं, महंगाई में फेल हैं, ना वो मजदूर के ना वो किसान के, 13 महीने किसान बैठे रहते हैं। देश के खिलाड़ी जो पूरे संसार के अंदर अपना नाम रोशन करते हैं, उनको अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और वहां पे आज तक ब्रिजभूषण शरण जो उसके लिए इतने सबूत उसको तो गिरफ्तार करा नहीं जाता, वहां तो सीबीआई नहीं जाती, उसको तो गिरफ्तार नहीं करती। अब ये लोगों का मन भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो विपक्षी पार्टियां उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको डिफेम करने का काम कर रहे हैं। 40 जगहों पे रेड पड़ी है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया दंगल का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन राजधानी दिल्ली में ईडी की जांच को लेकर जो दंगल छिड़ा हुआ है उसका सच क्या है, कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, ईडी को कितने दिनों की रिमांड मिलती है संजय सिंह की, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।